है उसको स्वीकृति प्रदान की है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्ज़ामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज़ हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है, मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, मगर उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस नोट जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट का मानना है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम अंडर सेक्रेटरी की लेटर को माने, तो ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा हुआ है। अब जो आप ये जो है कह रहे हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है हमारे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भेजा है उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन तो फाइनल नोटिफिकेशन होती है। अब एक अधिकारी की चिट्ठी को माने या फिर राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने, हिमाचल सरकार के आगे इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह था। तब अगर हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने तो एससी लोग भी इसमें, एससी लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि एससी बरादरी ने इसका विरोध किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफिकेशन के लिए इसको भेजा गया है। हाई कोर्ट में बेशक इन्होंने पिटीशन की है मगर वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको एसटी का दर्जा नहीं चाहिए। तो हिमाचल सरकार को, जब केंद्र सरकार क्लैरिफाई करके हिमाचल सरकार को भेजेगी, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। और हिमाचल सरकार और मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी ट्राइबल एरिया से उस एरिया से हूँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है वो मिले। सर उसमें तो सर्वे हुआ है ना इसका, तो जो इसको किया गया है वो तो सर्वे किया गया है और बहुत लंबे अरसे से ये मांग पिछले 50 सालों से चली हुई थी। इसकी सर्वे, इसकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी भी की है, बहुत सारे सर्वे किए, उस आधार पे किया गया है। तो अभी तो जब कोर्ट में मामला है, मगर ये कि एसटी जो एससी लोग हैं, एससी लोगों का विरोध नहीं है, मगर एससी के जो लोग हैं वो एसटी नहीं बनना चाहते हैं। और जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है उसमें सभी कैटेगरी के लोगों को एसटी बनाया गया है, क्योंकि इसमें दुविधा है। और मैं खुद भी अब जो है जल्द जो है जो केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर है, मैं खुद भी मिलने जाऊंगा उनको और मैं कहूँगा भी आप इसको क्लैरिफाई जो कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति की जो अधिसूचना, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फाइनल। अब एक छोटे अधिकारी की लेटर को माना जाए या राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माना जाए, तो क्लैरिफिकेशन, जैसे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी हम उसको तुरंत लागू करेंगे। नहीं, प्रश्न यही तो प्रश्न है। अब लॉ ने यही तो ऑब्जेक्शन किया है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम एक अंडर सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन, अंडर सेक्रेटरी की लेटर को मानो, क्योंकि जो भी कोई नोटिफिकेशन, कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी किसी को दर्जा दिया जाता है, वो तो नोटिफिकेशन को फाइनल माना जाता है। अब डबल है इसमें। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी उसको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी हम इसको नोटिफाई कर देंगे। अब ये जो केस हाई कोर्ट में गया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि मैटर सब जुडिस है, मगर एससी लोगों का मानना सिर्फ ये, एससी लोगों का विरोध नहीं है इसके प्रति, उनका सिर्फ ये मानना है कि हम जो है एसटी नहीं बनना चाहते हैं। जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, उनका विरोध नहीं हो जाता, हमने एसटी नहीं बना, क्योंकि उनको एसटी में जो इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन वो इट इज़ 4% फॉर क्लास 1 एंड फॉर क्लास 3 एंड क्लास 4 और 7.5% है क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। मगर एससीज को ऑलरेडी 18% उनको रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन मिल रही है, तो वो 18% से 4.5% में नहीं आना चाहते।
उनकी बात ठीक है, मगर अब दुविधा है इसमें तो दुविधा है। वहाँ पर चल रहे थे और उनकी रोजी नहीं देखो, मुझे अभी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है किस तरह का एनजीटी का ऑर्डर आया है। एनजीटी के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा और उसको हम देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर उसमें, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, उनके हम इंटरेस्ट को हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़ी या मान लो हायर कोर्ट में भी ये इसको अपील में जाने पड़ेगा, तो हमें हिमाचल प्रदेश सरकार जो रिव्यू में जाएगी और हम उसको अध्ययन करने के बाद जो है अगला कदम जो है उठाएंगे। निश्चित रूप पे हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, जो वहाँ के कारोबारी हैं, चाहे वो घोड़े जिनके पास घोड़ा है या और कारोबार करते हैं, वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट।